माई सेल्फ राघुनाथीश। पिछले वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक्स के सारे पार्ट किए थे और ट्रिग्नोमेट्रिक्स का चैप्टर पूरा कर लिया था। आरबीएससी हिंदी मीडियम में ट्रिग्नोमेट्रिक्स चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7 को मैंने कमेंट करके समझाया और पूरा चैप्टर कंप्लीट किया, करीब 6-7 पार्ट बना के। ठीक है, आज हम एक ऐसा चैप्टर लेने जा रहे हैं जिसमें बोर्ड के अंदर करीबन 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, करीबन 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो हम वो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि उस वीडियो के रिलेटिव या पिछले वाले ट्रिग्नोमेट्रिक्स के रिलेटिव कुछ भी डाउट हो तो टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं हमारे ग्रुप में, नहीं तो मोबाइल नंबर ये दिया है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो या व्हाट्सएप पर डाउट सेंड कर सकते हो। तो हम वीडियो को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। अब हम चैप्टर आपको बता रहा हूँ कि मैं चैप्टर ले रहा हूँ, अब चैप्टर ले रहा हूँ 11। क्या ले रहा हूँ? 11 नंबर चैप्टर। ये बोर्ड में नंबर का आता है 6+2 नंबर का। कितने नंबर का आता है? 6+2, यानी कि 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। पिछले साल के एग्जाम में ये 6 नंबर के सवाल ना आकर 3 नंबर का एक सवाल दे दिए थे और 2 नंबर के 2 सवाल देते थे। ऐसे करके 8 नंबर इन्होंने कन्वर्ट कर दिए थे 7-8 नंबर में। लेकिन जो ब्लू प्रिंट है उसके अनुसार 6+2 नंबर के इस चैप्टर से हर बार क्वेश्चन आते हैं। तो इस बार भी क्वेश्चन 6+2 के हिसाब से आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं चैप्टर का नाम। चैप्टर का नेम है समरूपता। क्या नेम है चैप्टर का? समरूपता। अब समरूपता क्या होता है? समरूपता यानी हम शक्ल, समझ लो, अपने देसी लैंग्वेज में समझ लेते हैं हम शक्ल कि हम शक्ल होना, लेकिन उसके गुण और अपने गुण सेम ना होना, वे उस हिसाब से ही समरूपता है। यानी ये त्रिभुज है, ये क्या है? त्रिभुज, और ये भी त्रिभुज है। आकृति दोनों की समान है, यानी दोनों त्रिभुज है, लेकिन ये समरूप है, यानी इनका रूप समान है, लेकिन इनकी भुजाएं, इनके कोण अलग अलग है। जैसा आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो, इसकी हाइट ज़्यादा है, इसकी हाइट कम है, ये थोड़ा फैलाव है, इसका फैलाव कम है, क्षेत्रफल भी अलग अलग हो सकता है। तो इस वजह से ये समरूप है, ना कि सर्वांग सम। ठीक है, तो ये तो एक हो गया। अब हम बात करते हैं समरूप और सर्वांग सम में अंतर। समरूप और सर्वांग सम में अंतर, सबसे मेन अंतर ये होता है कि प्रत्येक समरूप त्रिभुज, चतुर्भुज या प्रत्येक समरूप आकृति ना सर्वांगसम होती है और प्रत्येक सर्वांगसम आकृति समरूप होती है। तो हम वीडियो में आज इसका बेसिक और आगे पूरा कंप्लीट कर, मतलब एक थ्योरम भी करते हैं। इस चैप्टर में से लगभग थ्योरम आती है और थेल्स थ्योरम इस चैप्टर की वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको कुछ इसमें बता देता हूँ, उसके बाद में हम थेल्स थ्योरम करते हैं। इस चैप्टर में त्रिभुज और चतुर्भुज के ऊपर कुछ क्वेश्चन आएंगे और इसमें मुख्यतः 3 थ्योरम होती है। मुख्यतः 3 थ्योरम होंगे इस चैप्टर में। पहली थ्योरम होगी थेल्स, दूसरी थ्योरम होगी पाइथागोरस, दूसरी थ्योरम क्या होगी? पाइथागोरस। ठीक है, और तीसरी होगी सर्वांगसम त्रिभुज वाली, जिसके अंदर त्रिभुज 2 सर्वांगसम होंगे, उनके क्षेत्रफल का अनुपात तथा उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात का बराबर होता है, वो थ्योरम होगी। तो ये हो गए 3 थ्योरम। ये क्या हो गए? 3 थ्योरम। अब हम बात करते हैं समरूपता में अगला। इसमें सबसे पहले थ्योरम हम करेंगे, उसके हिसाब से अगले बुक्स के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें एक थ्योरम पढ़नी पड़ेगी, वो थ्योरम है थेल्स थ्योरम। क्या है? थेल्स थ्योरम। अब थेल्स थ्योरम को करने जा रहे हैं अपन, तो हम थेल्स थ्योरम को स्टार्ट कर रहे हैं। अब थेल्स थ्योरम को स्टार्ट करने के लिए हम बोर्ड को पूरा क्लीन करते हैं, क्योंकि ये पूरा आएगा नहीं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो पूरा करने। अब थेल्स थ्योरम ये कहती है, यानी थेल्स थ्योरम क्या कहती है? थेल्स थ्योरम कहती है कि किसी त्रिभुज
मैं किसी भुजा के पैरेलल खींची गई एक और भुजा, मतलब किसी त्रिभुज में उसके समान समरूप खींची गई एक भुजा उस त्रिभुज की भुजाओं को डिवाइड करती है, यानी बराबर रेशियो में बांटती है। क्या बराबर रेशियो में बांटती है? कैसे बांटती है वो भी मैं बताता हूँ। ये है ये हो गया त्रिभुज। ठीक है, मैं ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं तो भी आपको बता रहा हूँ। ये इसके पैरेलल मैंने खींच दी एक रेखा। क्या खींच दी इसके मैंने? पैरेलल एक रेखा। ठीक है, इसको मैं पॉइंट दे देता हूँ ए बी और सी। अब मैं इसके बीच में ये पैरेलल रेखा होती है डी और ये ई। तो ये थेल्स थ्योरम कहती है कि किसी त्रिभुज की किसी भुजा के समान खींची गई, समरूप खींची गई, पैरेलल खींची गई एक रेखा, समांतर खींची गई रेखा। क्या? किसी त्रिभुज की भुजा के समांतर खींची गई रेखा उस त्रिभुज की भुजाओं को बराबर भागों में बांट देती, यानी बराबर रेशियो में बांट देती। तो हमें प्रूफ क्या करना है इस थ्योरम में? मैं इसके पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसके अंदर इसकी जो बिल्कुल एग्जाम में किस तरीके से अटेंड करना है वो उसमें बिल्कुल लिखा हुआ है, हिंदी में नहीं, इधर बोर्ड में भी है और टाइम में भी कम है, इसलिए मैं हिंदी ना लिखते हुए प्रूफ कर रहा हूँ। तो इसमें प्रूफ क्या करने का है, थेल्स थ्योरम को प्रूफ करने में इसमें यह है कि एडी, क्या? एडी अपॉन डीबी, ठीक है, इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। क्या? एई अपॉन ईसी। ये तो हमें प्रूफ करना है। ये हमें क्या करना है? प्रूफ। गिवन क्या है हमारे पास? गिवन हमारे पास है कि एडी। गिवन हमारे पास क्या है? त्रिभुज एबीसी, यानी गिवन है हमारे पास त्रिभुज एबीसी। ठीक है, और क्या गिवन है? और गिवन है हमारे पास बीसी समांतर डीई, यानी पैरेलल। बीसी समांतर डीई। ठीक है, ये हमारे पास मुख्यतः है दो चीज ही हमारे पास गिवन है इस थ्योरम में। अब हम इसमें कुछ ट्रिक के साथ में ये करवाने जा रहा हूँ। ट्रिक से बिल्कुल चुटकी में ये 6 नंबर का सवाल हो जाएगा, ये थ्योरम हो जाएगी, इसके रिलेटिव क्वेश्चन हो जाएगा। अब उसके लिए मुझे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन के लिए ग्रेडिंग आती, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन के लिए मैं कर रहा हूँ, आप देखिए मैं कर रहा हूँ। अब ये ई है और एडी पर मैं डाल रहा हूँ लंब। क्या डाल रहा हूँ मैं? एडी पर लंब। अब एई पर भी लंब डाल रहा हूँ मैं। ठीक, मेरी इतनी ड्राइंग अच्छी नहीं। और मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, ई को बी से मिला दिया इस बिंदु को, और एक डी को ई सी से मिला। ये हो गया हमारी थेल्स थ्योरम की मुख्यतः ये डायग्राम बन गया। हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया, बी को ई से मिलाया, डी को सी से मिलाया, और इसको मैंने पॉइंट दे दिया एफ और एन। ठीक है, एफ और एन दे दिया। तो ये हो गई हमारा कंस्ट्रक्शन। तो हम कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्शन में ये लिखेंगे एडी लंबवत ई एफ। क्या? ई एफ, ठीक है, एंड ए लंबवत डी एन। क्या? डी एन। ये तो हो गया ये कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट। अब इतना लिख दिया बोर्ड में, तो 6 में से कोई से कॉपी चेक करने वाला होगा वो ये डायग्राम बना दिया, ये इतना से लिख दे तो 1.5 नंबर दे देगा। बचे हुए अपन के पास 4.5 नंबर। वो कैसे करेंगे? वो करेंगे ट्रिक से, सॉल्यूशन से। क्या करेंगे? सॉल्यूशन। ठीक है, अब सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन कैसे करें? सॉल्यूशन मैं बिल्कुल अच्छा से बताता हूँ। हम त्रिभुज लेंगे ए डी ई। हम त्रिभुज क्या ले रहे हैं? ए डी ई। ठीक है, तो मैं त्रिभुज लिखता हूँ। अब मैं त्रिभुज लेने पर मैं लगूंगा इसके अंदर क्षेत्रफल। क्या लगूंगा? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला रहता है
त्रिभुज के क्षेत्रफल का होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस इंटू हाइट से हम ये थ्योरम सोल्व कर लेंगे, जो फॉर्मूला हमने 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो अब मैं ले रहा हूँ ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या ले रहा हूँ मैं, ADE, ठीक है। अब मैंने ले लिया ट्राइंगल ADE अपॉन, अब मैं इसका अनुपात भी लेने वाला हूँ। किसको डिवाइड करूंगा इसमें, इसको मैं डिवाइड करूंगा DBE, क्या DBE ट्राइंगल, ये ट्राइंगल बन चुका है DBE, तो मैं लिख दूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADBE, ठीक है। अब एरिया ऑफ ADE, अब एरिया क्या होगा ADE का, ADE। अब इस त्रिभुज का एरिया देखो, मैं पहले ट्रिक बताता हूँ और फिर उसका लॉजिक बताऊंगा। ट्रिक है कि अब हाफ तो हाफ है, ठीक है। अब क्या है बेस, अब बेस हमें कैसे पता चले, तो बेस हम लिख देते हैं, ये बेस में क्या जो प्रूफ करना होगा ना वो लिख दिया हमने, जैसे AD प्रूफ करना है तो AD इंटू, अब EF लिख लेंगे, क्यों, ये लंबवत हमने कंस्ट्रक्शन जो किया है पहले वाले में, तो पहले में EF लिख दिया, ठीक है, अपॉन हाफ का तो हाफ यही है, इंटू अब लिख देंगे DB, ठीक है, बेस इंटू हाइट हो गई EF लिख देंगे, ठीक है। अब इसमें लॉजिक, ये तो ट्रिक हो गई कि जो इस तरीके से जमा दो, यदि आपको समझ में नहीं आई है तो ये जमा दो। अब इसका लॉजिक वो भी बिल्कुल आसान है। अब लॉजिक है, ये हो गया ट्राइंगल ADE, अब हाइट इंटू 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसका बेस तो ये हो गया AD, क्योंकि AD पर तो लंबवत है, लंब जिसके ऊपर ठहरेगा वही तो बेस होगा। मतलब अब अपन ने ये चीज पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्री में, ये है, अब ये 90 डिग्री हो गया तो ये तो इसका बेस हो गया, ये हो गया कर्ण और ये हो गया लंब, ठीक है ना, वही मेथड है। तो ये हो गया लंब, तो लंब किसके ऊपर आएगा, बेस पर, बेस क्या हो गया AD, ये हो गया। अब EF हाइट क्या हो गई, अब लंबवत है तो लंबवत सीधी जो रेखा होगी, जो सीधी उसकी जो मतलब ये खंबा है और मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, ये लंबवत हो गया, तो ये इसकी हाइट तो ये हो गई है खंबे की, तो खंबे की हाइट तो ये हो गई, तो वही बात है। अब उस हिसाब से तो ये EF हो गया। सेम प्रोसेस नीचे भी है, नीचे कैसे, ये मैंने लिया था एरिया क्या DBE। अब आप कह रहे हो कि ये तो एरिया DB ये त्रिभुज पे लिया, लेकिन इसकी हाइट में ले रहा हूँ लंबवत EF, क्यों, उसका भी लॉजिक है। ये ट्राइंगल ऐसे वाला है, ये ट्राइंगल इस टाइप का है। अब इस टाइप के ट्राइंगल में यदि मैं इसको इस तरीके से करता हूं, ट्राइंगल को इस तरीके से, मतलब मैं आपको बता रहा हूं, इसमें ट्राइंगल को उल्टा कर दिया, जो पहले इधर था सीधा, मैंने अब इसको उल्टा कर दिया। अब हाइट तो इसकी ये हो गई, अब हाइट इसकी क्या हो गई, ये इसकी H हो गई। अब इस ट्रायंगल की तो H ये हुई, इसलिए इस त्रिभुज को मैंने इसको तिरछा कर दिया, जिससे इसकी हाइट EF हो गई, तो इसकी हाइट EF हो गई, तो EF, अब EF से EF कैंसल, हाफ से हाफ कैंसल, तो क्या बचा, अब इसमें बचा ये AD अपॉन DB, ठीक है, ये इक्वेशन 1 क्या हो गई, ये इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे, अब हम फिर से लेंगे एरिया ऑफ एक बार तो लेंगे अपन ADE, दोनों में ADE, ठीक है, और दूसरे अपॉन में लिखेंगे। अब पहले हमने क्या लिया था, ट्राइंगल DBE, तो अब इस बार लेंगे हम CDE, इस बार क्या लेंगे हम CDE, ठीक है। अब CDE, अब इसमें भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ तो ये हो गया। अब इसका बेस क्या होगा, अब इसका बेस होगा AE,
ये क्या हो गया ट्रायंगल ADE। अब इसका होगा AE कैसे होगा, क्योंकि अपन ने नीचे वाले को तो CD लिया है। अब ट्रायंगल तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दो ट्रायंगल बन चुके, हमने दो नंबर डाल चुके। तो इस वाली भुजा पर तो ये हो गया बेस और इस वाली भुजा पर ये हो गया बेस। तो ये बेस हो गया AE। क्या हो गया इसका बेस AE इंटू हाइट क्या हो गई इसकी, हाइट हो गई इसकी DN। हाइट क्या होगी DN, तो DN हाइट हो गई। ठीक है, अब इसमें क्या होगा नीचे भी हाफ तो हाफ इंटू, अब इसकी होगी EC। क्या होगी अब इसकी बेस क्या होगी EC, बेस हो गई EC। ठीक है, बेस हो गई EC। अब सेम प्रोसेस ही मैंने जो ऊपर प्रोसेस किया वो प्रोसेस नीचे लगेगा। अब इसमें होगा DN। अब इसमें लंब क्या होगा DN है, लंब तो आपको खुद ही पता है, इस लंब DN है तो हाइट क्या हो गई इसकी DN। तो DN से DN कैंसिल, अब हाफ से हाफ कैंसिल, एरिया ऑफ ऊपर ही लिख देता हूँ, बहुत बड़ा है अभी और है इसमें। तो ये बचा क्या AE अपॉन EC, इक्वेशन 2। लेकिन कुछ लोग तो अब यहाँ तक करके छोड़ देते हैं कि ये हो गया, अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को बराबर रख दिया, आंसर आ गया। ये नहीं है, इतने में कुछ नहीं होगा। इतना करोगे तो 6 में से 3 नंबर मिलेंगे। कितने 3 नंबर। हमने को पूरे में से पूरे नंबर लाना है, 100 में से 100। तो इस मेथड से नहीं, यहाँ तक नहीं करना, आगे भी करना है। एक थ्योरम हम आगे आएगी और पहले भी पढ़ चुके 9th में और आगे भी आएगी। हमने क्या थ्योरम पढ़ी, किसी भुजा के समांतर खींची गई पैरेलल भुजा के दोनों के मध्य कितने भी त्रिभुज यानी कितने भी त्रिभुज बनाए जाए तो उनका क्षेत्रफल क्या होगा बराबर। उनका क्षेत्रफल क्या होगा बराबर। जी हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ, ये त्रिभुज दोनों का क्षेत्रफल बराबर। ये और ये तीन त्रिभुज 1 त्रिभुज 2 और त्रिभुज 3 तीनों का क्षेत्रफल समान होगा। ये थ्योरम है कि दो पैरेलल भुजाओं के मध्य जितने भी त्रिभुज बनाए गए उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो वही अपने को लिखना है। मैं हिंदी में PDF लिख के PDF बना के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अभी तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, वो कैसे लिखना है वो मैं PDF में लिखा हुआ ही होगा। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, ये त्रिभुज DBE समांतर यानी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज DBE एरिया ऑफ त्रिभुज CDE CDE, ये हो गया समांतर। तो इमेजिन करो ये क्या हो गई इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 3, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। इसमें से आपको ये हो गया क्वेश्चन आपका, यानी ये हो गया क्वेश्चन। आप देखना अब CDE, तो मैं त्रिभुज CDE को मैं ट्रायंगल DBE लिख सकता हूँ। एरिया ऑफ DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ CDE है ट्रायंगल में, तो मैं एरिया ऑफ DBE की जगह एरिया ऑफ CDE लिख सकता हूँ, या एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE की जगह एरिया ऑफ त्रिभुज DBE। तो वही मैं कर रहा हूँ इक्वेशन 2 ली, इक्वेशन 2 अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या हो गया आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ऑफ CDE बराबर AE अपॉन EC। तो अब मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब मैं लिख रहा हूँ CDE की जगह लिख रहा हूँ अब मैं एरिया ऑफ DBE, क्योंकि इसके अनुसार, ठीक है, किसके अनुसार, इसके अनुसार DBE अकॉर्डिंग इक्वेशन 3। अपन ये भी लिख सकते हैं, यदि वो पूरी लाइन ना लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग इक्वेशन 3।
उसके हिसाब से लिख सकते हैं। तो ए अपॉन ई सी, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब इसमें लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ अकॉर्डिंग। क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग यानी अनुसार। अनुसार ये क्या हो गया? ए डी अपॉन डी बी। क्या हो गया? ए डी अपॉन डी बी बराबर ए अपॉन ई सी, हैंस प्रूव्ड। तो कैसी लगी मेरी ट्रिक? अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें, और डाउट हो इस थ्योरम के हिसाब से या मैंने जो पहले बेसिक चीज कुछ बोली है उसके हिसाब से समझिए। तो कोई भी डाउट हो तो हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हो, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर आप कमेंट कर सकते हो, और व्हाट्सएप पर आप कुछ भी डाउट सेंड कर सकते हो, तो उसको मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, उससे आप समझ सकते हो। थैंक यू।